हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के प्रोज का जो फर्स्ट पार्ट जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन उसका हम आज पार्ट 4 अध्ययन करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यहाँ तक कंप्लीट किया था कि आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मतलब कि आप लोग, मैं चाहता हूँ, मतलब कि हम लोग क्या करें कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखा है What a thunderclap these words were to me. What a thunderclap. Thunderclap बिजली की कड़कड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट, क्या लिखा है? What a thunderclap these words. These मतलब होता है ये, word मतलब क्या होता है हमारा शब्द। तो ये शब्द मेरे लिए क्या थी? were to me, मेरे लिए थी। तो ये शब्द मेरे लिए थी, बिल्कुल क्या, वाट थंडर क्लैप, बिजली की कड़कड़ाहट के समान थी। ये शब्द मेरे लिए बिल्कुल बिजली की कड़कड़ाहट के समान थी। आगे लिखा है ओह अरे, द रिचेस, बेचारे, रिचेस मींस क्या होता है? बेचारे। तुझे यहाँ पे रिचेस वर्ड आया, किसके लिए आया? एम हेमर के लिए, गुरुजी के लिए आया। ओह अरे, द रिचेस, बेचारे, दैट वाज, यही था, वाट, जो कुछ भी, दे हैड पुट, उन्होंने, दे उन्होंने यानी कि जर्मनी वालों ने, हैड पुट रखा था या फिर लिखा था, अप एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल में, यानी कि यही वो सब कुछ था जो उन्होंने क्या किया था, जर्मनी वालों ने टाउन हॉल में लिखा था। यहाँ पर ओ द रिचेस, बेचारे, गुरुजी, दैट वाज, यही था, यानी कि अब गुरुजी यहाँ से जाने वाले हैं, कल नए टीचर आ जाएंगे। यही था, वाट, जो कुछ भी, दे हैड पुट अप, उन्होंने लिखा था, द टाउन हॉल, टाउन हॉल में, तो टाउन हॉल में उन्होंने यही लिखा था जो कुछ यहाँ पर है, जो कुछ चल रहा है अभी स्कूल में, कि अब एनुअल जाने वाले हैं, अब कल से नए टीचर आएंगे फ्रांस पढ़ाने के लिए। तो यही सब कुछ क्या टाउन हॉल के जो बुलेटिन बोर्ड है वहां पर लिखा हुआ था। ठीक है, आगे लिखा है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, माई, मेरा, लास्ट, अंतिम, फ्रेंच, फ्रांसीसी भाषा का लेसन पार्ट, यह मेरा क्या है? ओह मेरे, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ। भाई क्यों? आई हार्डली, मतलब कि बोला जा रहा है कि यह क्यों हो गया, मतलब कि यह हमारा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ क्यों है? मतलब कि अभी तो मुझे बहुत कुछ पढ़ना था, मतलब फ्रेंच का रहा है, मुझे तो बहुत सारी कुछ चीजें सीखनी थी, जानी थी, लेकिन अभी क्या है, मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है, आखिरी पाठ है। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई मतलब मैं, हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से, हार्डली मींस क्या होता है? बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, न्यू मतलब जान पाया था, हाउ कि कैसे, टू राइट लिखा जाता है, मैं बड़ी मुश्किल से जान पाया था कि कैसे लिखा जाता है, मतलब वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़ी मुश्किल से जान पाया था कि कैसे से लिखा जाता, किससे? फ्रेंच भाषा को, मतलब कि फ्रेंच भाषा अच्छे से अभी नहीं आ रही थी। आई शुड नेवर लर्न एंड मोर, आई शुड नेवर, आई मतलब मुझे, शुड नेवर कभी नहीं, मतलब कि मैं कभी नहीं, लर्न सीख पाऊंगा, एनीमोर और अधिक, अब मैं इस फ्रांसीसी भाषा को और अधिक नहीं सीख पाऊंगा। तो फ्रेंच कर रहा है कि आई शुड नेवर लर्न एनीमोर, मैं इसे क्या अब और अधिक आगे नहीं सीख पाऊंगा। आगे दिया है कि आई मस्ट स्टॉप देयर, आई मतलब मुझे, मस्ट होगा, स्टॉप रुक जाना, देर यहीं पर, अब मुझे क्या यहीं पर रुक जाना होगा। ओह अरे, हाउ सॉरी, कितना दुख है, आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपना पाठ न याद करने के कारण, आई मतलब मुझे, वाज में था, फॉर नॉट लर्निंग नहीं याद करने के कारण, माई लेसन अपना पाठ, मुझे अपना पाठ न याद करने के कारण क्या था? बहुत ही दुख था, हाउ सॉरी मुझे दुख था अपना पाठ न याद करने के कारण। अब अपना पाठ न याद क्यों याद नहीं कर रहा था? तो रीजन दिया गया कि फॉर सीकिंग बर्ड्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, फॉर सीकिंग होता है खोजना, बर्ड से पक्षियों के अंडे खोजता था, आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, आर गोइंग जाता था, स्लाइडिंग सरकने के लिए, आन मतलब पर, द सार, तो सार एक नदी का नाम है, क्या है? सार नदी पर, और मैं सार नदी पर सरकने के लिए जाता था, और मैं पक्षियों के अंडे ढूंढता था। तो इसके लिए मैं क्या अपने पाठ को न सीखने के कारण मैं क्या हूँ? बहुत ही शर्मिंदा हूँ या फिर बहुत ही दुखी हूँ। माई बुक्स, मेरी किताबें, फ्रेंच कर रहा है कि मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत होती थी, सच अ नॉइजेंस, सच मतलब की तरह, माई बुक्स मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड जो प्रतीत होती थी, सच की तरह, अ नॉइजेंस मींस होता है मुसीबत, जो एक मुसीबत की तरह प्रतीत होती थी, अ वाइल एगो थोड़ी देर पहले, जो किताबें मेरे लिए क्या थोड़ी देर पहले क्या मुसीबत की तरफ प्रतीत होती थी, सो हैवी टू कैरी
टू केजी होता है ढोने, तो ढोने में क्या लग रही थी, भारी लग रही थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड और माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और मेरे संतों के इतिहास की किताब। माई हिस्ट्री ऑफ सेंट मतलब संतों के इतिहास की किताब। वर ओल्ड फ्रेंड्स, वर ओल्ड फ्रेंड्स, वर मतलब थी, हो गई थी, ओल्ड मतलब पुरानी, फ्रेंड्स मतलब मित्र, नाउ मतलब अब वो क्या हो गई है, मेरी पुरानी मित्र हो गई, मतलब कि थोड़ी देर पहले जो मेरी क्या है ग्रामर की किताब है और मेरे संतों के इतिहास की जो किताब है, क्या थोड़ी देर पहले मुझे भारी लग रही थी और ढोने में भारी लग रही थी और क्या एक मुसीबत लग रही थी, लेकिन अब मुझे क्या लग रही है कि वो मेरी क्या हो गई है, बहुत ही पुरानी मित्र हो गई है। दैट आई कुडंट गिव अप, दैट यानी कि जिसे, आई कुडंट गिव अप मैं नहीं छोड़ सकता था, गिव अप मतलब छोड़ना, त्याग देना, तो आई कुडंट नहीं कर सकता था, गिव अप त्याग, जिनका मैं त्याग नहीं कर सकता, जिनको मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड और एमएमएल टू भी, और एमएमएल भी, मतलब कि मैं न तो एमएमएल को छोड़ सकता था और न अपनी ग्रामर किताब को और अपने संतों के इतिहास की किताब को छोड़ सकता था। द आइडिया, इस विचार ने, दैट की ही वॉज गोइंग, वह जा रहे हैं, द आइडिया यह विचार, कौन सा विचार, दैट की ही वॉज गोइंग अवे, वह हमें छोड़कर जा रहे हैं, गोइंग दूर जा रहे हैं, तो ही वॉज गोइंग अवे यह क्या रहा, आइडिया रहा, जो आइडिया वर्ड लिखा है कि द आइडिया, ये इसके लिए आया है, गोइंग अवे, ही वॉज गोइंग अवे इसके लिए आया है कि यह विचार, दैट की ही वॉज गोइंग, वो हमें क्या करें, छोड़कर जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, दैट की जिसे, आई मतलब मैं, शुड नेवर कभी भी नहीं, सी मिल पाऊंगा, देख पाऊंगा, हिम उन्हें, अगर मतलब दोबारा, जिससे मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा, नहीं मिल पाऊंगा। मेड मी कर दिया, मी मतलब मुझे कर दिया, फॉरगेट भुला दिया, ऑल अबाउट सब चीजें, हिज रूलर यानी कि उनके छड़ी को, भयानक छड़ी को भुला दिया, यानी कि ये सभी विचार कि अब मैं उन्हें कभी भी नहीं मिल पाऊंगा, वो हमें छोड़कर दूर जा रहे हैं, इस विचार ने मुझे क्या कर दिया, सारी चीजें भूलने पर मजबूर कर दिया कि उनके पास जो क्या लोहे छड़ी, उनको भूलने पर मजबूर कर दिया। एंड और हाउ क्रैंकली, वह कितने शंकित थे, ही वाज वह थे, मतलब कि वह कितने शंकित थे, और उनका जो क्या भयानक सा छड़ी था उनको भूलने पर, इस बात ने मुझे क्या, इस आइडिया ने मुझे क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। आगे लिखा है पुअर मैन, बेचारे गुरुजी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इट मतलब यह, वाज मतलब था, इन मतलब में, ऑनर मतलब सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन इस अंतिम पाठ के, यह इस अंतिम पाठ के सम्मान में था। दैट की इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में, ठीक है, इट वॉज यह था, तो इस क्या गया, इस अंतिम पाठ के सम्मान में। That he had put on his fine Sunday cloth, he मतलब उन्होंने, यहाँ पे जो ही वर्ड किसके लिए आया है, तो एम हैमर के लिए आया है, उन्होंने, had put on पहन रखा है, put on मींस होता है पहनना, his अपना, फाइन सुंदर सा, संडे क्लॉथ रविवारी पोशाक, रविवार के दिन पहने जाने वाले कपड़े, ठीक है। तो दिया कि दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट की ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, उन्होंने क्या किया, अपना रविवार को पहनने वाला कपड़ा पहन लिया है। एंड और नाउ अब आई अंडरस्टूड, एंड और नाउ अब आई अंडरस्टूड, आई मतलब मैं, यानी कि फ्रेंच अंडरस्टूड समझ गया हूं, व्हाई कि क्यों, द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति, गांव के बूढ़े व्यक्ति, अब तो आगे दिया भी है कि गांव के बूढ़े व्यक्ति वर सिटिंग बैठे हुए थे, देयर इन द बैक ऑफ द रूम, यानी कमरे के पीछे, बैक ऑफ द रूम मतलब क्या होता है, कमरे के पीछे। अब मुझे पता चल गया है कि जो गांव के क्या है बूढ़े व्यक्ति हैं वो कमरे के पीछे क्यों बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि क्या ये हमारा फ्रेंच भाषा का क्या अंतिम पार्ट है, अब जो एमएमएल हमें क्या करें, छोड़कर जा रहे हैं, तो इसलिए वो लोग आए हैं और उनको क्या करें, सम्मान दे रहे हैं। और इसी सम्मान में जो क्या है, एमएमएल क्या किया, अपना रविवार को पहनने वाला पोशाक भी पहने हुए हैं। आगे दिया है कि इट वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, इट वाज बिकॉज मतलब ऐसा इसलिए था, दे वर सॉरी उन्हें दुख था, ऐसा इसलिए था बिकॉज क्योंकि, दे वर सॉरी उन्हें क्या था, दुख था। टू भी, यहाँ पे टू भी जो टू वर्ड है किसके लिए है, तो गांव के लोगों के लिए आया है कि उन्हें भी क्या था, दुख था। दैट दे, दैट मतलब कि, दे मतलब वे, हैड नॉट गॉन टू स्कूल, कि वे स्कूल नहीं जा सके, मोर अधिक, कि वे और अधिक स्कूल क्यों नहीं गए। इट वॉज बिकॉज ऐसा इसलिए था क्योंकि, दे वर सॉरी उन्हें दुख था, टू भी उन्हें भी क्या था, दुख था, दैट दे कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल नो मोर, वह और अधिक स्कूल क्यों नहीं गए, इससे वो क्या किए हैं, आकर पीछे के बेंचों पर बैठे हुए हैं। इट वाज यह था, देयर वे उनका तरीका, इट मतलब इट वाज देयर वे, यह क्या था, उनका तरीका था, देयर मतलब उनका गांव वालों का, वे मतलब तरीका था, आप मतलब का, थैंक यू मतलब होता है धन्यवाद देने का,
धन्यवाद देने का उनका तरीका था। आवर मास्टर अपने अध्यापक को फॉर हिज 40 ईयर्स 40 साल के 40 ईयर्स 40 साल के आप फेथफुल सच्ची और ईमानदारी सर्विस होता है सेवा, उनके 40 साल के सच्ची और ईमानदारी निष्ठा भरी पूर्ण सेवा के लिए क्या था, धन्यवाद देने का क्या था उनका तरीका था। मतलब कि जो क्या है गांव के लोग हैं वो एम हैमेल को उनके 40 वर्षों तक क्या है सच्ची और ईमानदारी से काम करने के लिए सेवा करने के लिए उनको धन्यवाद देने का उनका क्या है तरीका है। एंड और आप शोविंग और प्रकट करने का देयर रिस्पेक्ट अपना सम्मान फॉर द कंट्री देश के लिए और देश के लिए अपना सम्मान प्रकट करने का भी क्या है तरीका है। दैट वाज देयर नो मोर, दैट जो वाज था देयर नो मोर और उनका अधिक नहीं रहा, जो वह उनका और अधिक नहीं रहा, मतलब कि गांव वालों का या फिर एम हेमेल का क्या है और अधिक नहीं रहा, मतलब अब एम हेमेल को क्या करना है कि फ्रांस को छोड़कर जाना है, इसलिए अब क्या है जो यह फ्रांस है उनका अब और अधिक नहीं रहा। तो इस सम्मान में गांव वाले क्या किए हैं आकर पीछे के बेंच पर बैठे हुए हैं और एम हेमेल के उनको अलविदा करने का मतलब उनको धन्यवाद देने का क्या उनका तरीका है। आगे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ ही लेते हैं। While I was thinking of all this, why मतलब जब, while मतलब जब, I मतलब मैं, was मतलब था, जब मैं था, thinking मतलब सोच रहा, जब मैं क्या कर रहा था सोच रहा था, of all this इन सभी चीजों के बारे में, जब मैं इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था। फ्रेंच क्या कर रहा है कि जब मैं इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था। I heard my name called it, I heard my name called, I मतलब मैंने यानी कि फ्रेंच ने, heard मतलब सुना, my मतलब अपना, name मतलब नाम, called मतलब पुकारे जाते हुए, मतलब कि मैंने अपना नाम पुकारते हुए सुना, मतलब कि किसी कोई मेरा नाम क्या कर रहा था बुला रहा था पुकार रहा था। तो while I was thinking of all this, जब मैं इन सभी चीजों के बारे में सोच, किन चीजों के बारे में गांव के लोग पीछे आकर बैठे उन सभी चीजों के बारे में जब मैं सोच रहा था तभी I heard my name called, तभी मुझे मेरा नाम पुकारे जाते हुए मैंने सुना। It was my turn to recite, it मतलब यह, was मतलब था, my मतलब मेरा, turn मतलब बारी, to recite, recite में होता है कहना, क्या होता है recite मतलब कहना। अब वो कहने की बारी किसकी थी मेरी थी, अब वो कहने की बारी सुनाने की बारी मेरी थी, क्या सुनाने की बारी पार्टिसिपल, सुनाने की बारी किसकी थी अब मेरी थी, यानी कि फ्रेंच की थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, what would I not have given, I मतलब मैं, not मतलब नहीं, what मतलब क्या, तो what मतलब क्या, would I not have given तो क्या मैं नहीं कर सकता था, यहाँ पर given मतलब करना से, क्या करना से, मैं क्या नहीं कर सकता था, टू बी होने के लिए, एबल मतलब योग्य, मैं योग्य होने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था, टू से कहने के सुनाने के, मैं सुनाने के योग्य होने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था। दैट मतलब होता है उस, ड्रेडफुल होता है भयानक, क्या होता है भयानक, रूल मतलब नियम, मैं उस भयानक नियम को सुनाने के योग्य होने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था। फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, ऑल थ्रू मतलब कि सभी, पार्टिसिपल मतलब पार्टिसिपल, मैं पार्टिसिपल के सभी नियम को सुनाने के योग्य होने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था। फ्रेंच कह रहा है कि जब मैं इन सभी चीजों के बारे में क्या कर रहा था सोच रहा था तभी मुझे मेरा नाम पुकारा जाते हुए सुनाई दिया मुझे, तब बोला जा रहा है कि अब बोला है कि इट वाज माय टर्न टू डिसाइड, अब पार्टिसिपल सुनाने की बारी किसकी थी मेरी थी। तो व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, यानी कि अब पार्टिसिपल के सभी नियम को, भयानक नियमों को सुनाने की बारी किसकी थी मेरी थी, अब उसे सुनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था। मतलब कि अब फ्रेंच कर रहा है कि मैं पार्टिसिपल को करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी पूरी जान से, मतलब कि जी जान लगा सकता हूँ उसको सुनाने के लिए, ये फ्रेंच कर रहा है। अगर यह है कि वेरी लाउड, वो भी कैसे बहुत ही जोर जोर से, मतलब फ्रेंच कर रहा है कि मैं पार्टिसिपल के नियम को बहुत जोर जोर से सुनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ। एंड और क्लियर मतलब कि स्पष्ट रूप से, एंड और क्लियर यानी क्या होता है स्पष्ट रूप से, यानी कि पार्टिसिपल के भयानक नियम को स्पष्ट और जोर जोर से सुनाने के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर सकता था। एंड और विदाउट मतलब के बिना, वन मतलब एक मिस्टेक मतलब गलती, और बिना किसी गलती के, और मैं बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियम को, पार्टिसिपल के सभी भयानक नियम को सुनाने के योग्य होने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, बट मतलब लेकिन, आई मतलब मैं, मिक्स्ड अप उलझ गया, मिक्स्ड अप मतलब क्या होता है उलझना, उलझना क्या होता है उलझना, लेकिन मैं क्या हो गया उलझ गया
ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द पर, लेकिन मैं पहले ही शब्द पर क्या हो गया, उलझ गया। यानी कि जब फ्रेंच क्या करने जा रहा था, पार्टिसिपल बोलने जा रहा था, तभी वो क्या हुआ, पहले शब्द भी अटक गया। आगे दिया है एंड और, स्टूड देयर, स्टूड मतलब खड़ा हो गया, देयर मतलब वहां पर, और मैं वहां पर क्या हो गया, खड़ा हो गया। होल्डिंग मतलब होता है पकड़े हुए, क्या, पकड़े हुए। यहाँ पर होल्डिंग क्या है, हमारा पार्टिसिपल है। होल्डिंग मतलब पकड़े हुए, ऑन मतलब पर, टू माई डेस्क अपने डेस्क को, और मैं अपने डेस्क को पकड़े हुए क्या हो गया, खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल क्या कर रहा था, धक धक कर रहा था, धक 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 कर रहा था। उसका मतलब कि उसके जो हार्ट बीट है, जिसके दिल की धड़कन क्या तेज हो गई थी, मतलब डर रहा था। तो बोल रहा है कि बट लेकिन आई गॉट मिस्ड अप ऑन द फर्स्ट, मैं क्या पहले शब्द पर अटक गया, उलझ गया। एंड और स्टूड देयर, और वहां पर क्या हो गया, खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपने डेस्क को पकड़े हुए मैं वहां पर क्या हो गया, खड़ा हो गया। आगे दिया है माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल क्या हो रहा था, जोर जोर से धड़क रहा था। एंड और नॉट डेयरिंग टू लुक अप, एंड और नॉट मतलब नहीं, डेयरिंग मतलब हिम्मत हुई, टू लुक अप ऊपर देखने का, और मुझे ऊपर, और मतलब कि ऊपर देखने की में क्या हिम्मत नहीं था। मतलब कि बोल रहा है फ्रेंड्स कि जब मैं पहले शब्द क्या हो गया, अटक गया, तो मुझे मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं क्या करूं, ऊपर की तरफ अपना नजर उठाकर ऊपर की तरफ देखूं, मतलब फ्रेंच एनिमल को देख पाऊं। ये फ्रेंच कह रहा है। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, आई मतलब मैंने, हियर्ड मतलब सुना, एम हेमल को, मैंने एम हेमल को सुना, से कहते हुए, टू मी मुझे, मैंने एम हेमल को मुझे कुछ पुकारते हुए कहते हुए सुना। क्या सुना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, यहाँ पर जो वॉन्ट क्या है, विल प्लस नॉट का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है, क्या होता है, वॉन्ट। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, आई मतलब मैं, वॉन्ट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड से क्या होता है हमारा, डांटना, ऊपर आ चुका है। आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, यू मतलब तुम्हें, स्कोल्ड यू डांटूंगा, मतलब कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। ये कौन कर रहा है, एम हेमल कर रहे हैं कि मैं तुम्हें फ्रेंच को, मतलब फ्रेंच में तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच आगे लिखा भी है, लिटिल फ्रेंच प्यारे फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, छोटे फ्रेंच में तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मतलब तुम, मस्ट फील महसूस कर रहे होगे, बैड बुरा, इनफ काफी, तुम बहुत ही क्या महसूस करोगे, काफी बुरा महसूस कर रहे होगे। मतलब कि एम हेमल फ्रेंच करें तो तुम्हें क्या लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज, यहाँ पर लिखा क्या, इज, सी मतलब होता है देखो, हाउ इट इज हम ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, सी देखो, हाउ इट इज ये क्या हो गया, क्या कितना, मतलब की बुरी बात है कि आपको अपनी भाषा नहीं बोलना है, आपको पार्टिसिपल नहीं आ रहा है, तो इसलिए एम हेमल क्या करें कि देखो ये क्या हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्वर्स, एवरी डे हर दिन, वी मतलब हमने, हैव सेड कहा, टू आवर सेल्वर्स मतलब होता है स्वयं से, किससे, स्वयं से, हमने हर दिन क्या, स्वयं से, खुद से कहा, क्या कहा, वाह, अरे, वाह इसका होता है अरे। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई हैव यहाँ पर क्या है, यह आई हैव मतलब कि मेरे पास है, प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब होता है पर्याप्त समय, मेरे पास क्या है, काफी समय है, किसके लिए, पार्टिसिपल को पढ़ने के लिए। मतलब कि हम बता रहे हैं कि हमने क्या, मतलब कि फ्रेंच के लिए कह रहे हैं कि हमने क्या बार बार कहा है कि हमारे पास क्या काफी समय, हम बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा लोग बोलते हैं। आई विल लर्न इट टुमारो, आई मतलब मैं, विल लर्न सीखूंगा, इट इसे टुमारो मतलब कल, हम इसे क्या करेंगे, कल सीख लेंगे। मतलब एम हेमल फ्रेंच से कह रहे हैं कि हमने क्या किया है, कि हमने इससे किया है कि हमारे पास क्या है, काफी समय है, हम इसे बाद में पढ़ लेंगे, ताकि लिखा आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसे बाद में सीख लेंगे। तो ऐसा हम भी करते हैं कि हमारे पास समय रहता है, जैसे हम लोग के शनिवार को क्लास की स्कूल से, शनिवार से क्या करें, शनिवार को हम स्कूल से घर आए तो हमको लगता है कि हम लोग संडे पढ़ेंगे, संडे वाले दिन को हम खेलने में व्यस्त होते हैं, फिर संडे वाले दिन को सोचते हैं कि चलो दिन में खेलते हैं, रात में पढ़ेंगे, रात में पढ़ने जाते तो नींद आती है, सो जाते, फिर सुबह उठते हैं हम, इस तरह हमारा समय क्या होता है, चल जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, अपने काम को टाल देते हैं, क्या करते हैं, टाल देते हैं। वही सेंस यहाँ पर भी है। तो आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल सीखेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर, एंड और, नाउ मतलब अब, यू मतलब तुम, सी मतलब देखो, वेयर मतलब कहाँ, अब तुम देखो, वेयर की कहाँ, वी हैव कम आउट हम आ गए हैं। अब हम क्या करें फिर से कि देखो अब हम कहाँ आ गए हैं, अरे, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, दैट्स द ग्रेटर यही, ग्रेट सबसे, क्या सबसे, ट्रबल मतलब होता है मुसीबत, क्या मुसीबत या समस्या, विथ अल्सेस अल्सेस के साथ, यही क्या है, सबसे बड़ी समस्या है, अल्सेस अल्सेस के साथ, अल्सेस के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, यही है कि लोग क्या करते हैं, अपने काम को कल पर टाल देते हैं कि हम लोग इसे क्या करेंगे, कल कर लेंगे। यह क्या अल्सेस की सबसे बड़ी समस्या है, मतलब अल्सेस का मतलब कि अल्सेस में रहने वाले लोगों की।
फिर क्या है, सी पुट्स ऑफ लर्निंग। सी मतलब वह, पुट्स मतलब कर छोड़ देते हैं, फिर टाल देते हैं। पुट्स ऑफ लिखा है PUTS, पुट्स OF ऑफ, पुट्स में होता है टालना। क्या होता है? टालना। सी मतलब वह या फिर वे लोग, यानी कि पूरे अल्सस की बात करें कि वे पुट्स अप टाल देते हैं लर्निंग सीखना को, टिल तक टुमारो, टुमारो यानी कल तक। वे क्या करते हैं? सीखने को कल पर टाल देते हैं कि अब इसे क्या करेंगे, कल सीख लेंगे। Now those fellows out there will have the right to say to you। क्या लिखा है कि now, अब, those उन, फेलो में तो होता है व्यक्ति। क्या होता है? व्यक्ति। अब उन लोगों के पास, तो those fellow उन लोगों के पास, out there, तो आउट में होता है बाहर। तो अब उन बाहर के लोगों के पास, अब बाहर के लोगों के पास, देयर विल हैव द राइट। राइट्स क्या होता है? अधिकार। क्या होता है? अधिकार। अब बाहर के लोगों के पास क्या होगा? अधिकार होगा। जैसे बाहर के लोग करने का मतलब क्या है कि जो जर्मन के लोग हैं उनको उनकी बात की जा रही है कि जो जर्मनी के लोग आएंगे यहाँ पर क्या कहेंगे? उनके पास अधिकार होगा। क्या अधिकार होगा? टू से, कहने का, टू तुमसे या फिर आपसे। अब बाहर के लोगों के पास तुमसे कुछ कहने के लिए भी, तुमसे कुछ कहने का क्या होगा? अधिकार हुआ। क्या कहने का अधिकार हुआ? आगे दिया है कि हाउ इज इट, ये कैसा है, ये क्या है? यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन। यू मतलब तुम, प्रिटेंड होता है बहाना बनाना। क्या होता है? बहाना बनाना। तुम नाटक करते हो, तुम बहाना बनाते हो। टू बी होने का, फ्रेंच मैन फ्रांसीसी होने का। तो बाहर के लोगों के पास क्या होगा? अधिकार होगा यह कहने का कि तुम लोग क्या करते हो? नाटक करते हो, फ्रांस मतलब कि बहाना बनाते हो। किसका? फ्रांसीसी होने का। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? आगे दिया है एंड और येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट। एंड और येट फिर भी, यू मतलब तुम, कैन मतलब सकते हो, नाइदर मतलब नहीं, और तुम नहीं कर सकते हो क्या? स्पीक बोल सकते हो, ना राइट न तो लिख सकते हो। तुम न तो बोल सकते हो और नहीं लिख सकते हो, और तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो, बहाना करते हो। इसलिए उनके पास क्या होगा? अधिकार होगा कि तुम्हें तो अपनी फ्रांसीसी भाषा भी नहीं आ रही है और तुमको बोलते हो कि मैं क्या हूँ? फ्रांसीसी हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा। तुम अपनी खुद की भाषा न तो लिख पाते हो, न तो बोल पाते, न तो लिख सकते हो, न तो बोल सकते हो, तो तुम कैसे फ्रांसीसी हो सकते हो? जैसे अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम इंडियन हैं तो हमें अपनी मातृभाषा जो हिंदी है वो तो आनी चाहिए ना। अगर मुझे हिंदी नहीं आ रहा है तो कोई क्या कहेगा? तुम इंडियन कैसे हो सकते हो? तुम्हें अपनी मातृभाषा ही नहीं आ रही है। इसलिए यहाँ पर बोला है कि तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो, क्योंकि तुम्हें क्या, तुम्हें तो अपनी स्पीक यानी कि जो क्या है तुम्हारा ओन लैंग्वेज यानी कि जो क्या फ्रांसीसी भाषा है तो तुम्हें बोलने या तो पढ़ने नहीं आ रहा है, फिर लिखने नहीं आ रहा है। इसलिए तुम लोग क्या करते हो? नाटक करो। तो यह सब चीज कहने का क्या उन लोगों के पास, जर्मनी वालों के पास क्या होगा? अधिकार होगा। बट यू आर नॉट द वर्स्ट। बट लेकिन, यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम क्या हो? खराब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच यानी कि पूरे बेचारे, बेचारे लिटिल छोटे, फ्रेंच मतलब फ्रेंच। तो बट लेकिन, यू आर नॉट वर्स्ट, वर्स्ट में होता है खराब या फिर बुरा। लेकिन तुम सबसे ज्यादा खराब नहीं हो, तुम सबसे ज्यादा बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे प्यारे फ्रेंच, बेचारे फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ। वी मतलब हमने, ऑल अ ग्रेट एक बड़ा डील मतलब समझौता किया है, रिप्रोच आवर सेल्व्स स्वयं से, विथ से। तो हमने क्या किया है? स्वयं से बड़ा, बहुत बड़ा क्या कर लिया है? समझौता कर लिया है। वही कि हम क्या कल पर सीखेंगे। तो ये बोल रहा है कि योर पेरेंट्स वर नॉट anxious enough to have you learn। बोला कि we all great deal to reproach ourselves। तो रिप्रोच मतलब दोषी ठहराना है, दोषी ठहराना। ठीक है, तो we all great deal to reproach ourselves, हमें स्वयं को दोष देने क्या एक बड़ा कारण है। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि हम सबके पास खुद को दोष देने का क्या है? एक कारण है। रिप्रोच मतलब होता है दोष देना, अवश्य मतलब स्वयं को। तो हमारे पास स्वयं को दोष देने का क्या है? एक बहुत बड़ा कारण है। फिर आगे भी कुछ लाइन दिया है कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न। योर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता, मतलब एमएमएल फ्रेंड से कर रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता वर थे, नॉट नहीं थे, एंग्जियस होता है चिंतित। क्या? चिंतित। तुम्हारे माता पिता चिंतित नहीं थे, एनफ काफी, टू हैव यू लर्न तुम्हें सिखाने को लेकर के। यानी कि तुम्हारे जो माता पिता है, फ्रेंच के जो माता पिता है, फ्रेंच को सिखाने के बारे में, पढ़ाने के बारे में क्या थे? चिंतित ज्यादा नहीं थे। ये कौन कर रहा है? एमएमएल कर रहे हैं। तो यहाँ से वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ, यानी कि हमें, हमारे पास क्या है? खुद को दोष देने का क्या है? बहुत बड़ा रीजन है, कारण है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, यानी कि तुम्हारे माता पिता तो तुम्हें सिखाने को लेकर क्या थे? ज्यादा चिंतित नहीं थे। दे
प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क, क्या लिखा है, दे प्रीफर्ड, कहा गया, दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म आर एट द मिल्स। दे मतलब उन्होंने, यानी कि फ्रेंच के माता पिता, प्रीफर्ड पसंद किया, उन्होंने क्या किया, पसंद किया, टू पुट रखना, क्या, उन्होंने रखना पसंद किया, यू मतलब तुम्हें, टू वर्क काम करने के लिए, ऑन अ फार्म एक फार्म, एक फैक्ट्री में मतलब कंपनी में, तो दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, उन्होंने तुम्हें फार्म में काम करना के लिए रखना क्या किया, ज्यादा पसंद किया, आर या एट द मिल, किसी मिल में, मतलब कि जो हम लोग क्या करें फ्रेंड से कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें एक फार्म में या फिर किसी मिल में काम करने के लिए रखना क्या है, उन्होंने ज्यादा पसंद किया। आगे दिया है कि सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, सो इसलिए, एज टू हैव कि वो क्या कर रहे हैं, अ लिटिल मोर मनी, थोड़ा सा और अधिक धन कमा सके, लिटिल मतलब थोड़ा, मोर अधिक, मनी मतलब धन, थोड़ा सा अधिक धन क्या करें, वो ज्यादा कमा सके, इसलिए उन्होंने क्या किया है, तुम्हें मिल पर या फिर फार्म पर रखना ज्यादा पसंद किया। एंड और आई मैं, एंड और आई मैं, अब यहाँ पर आई किसके लिए आया है, तो एम हैमल के लिए आया है, और मैं मतलब कि एम हैमल को क्या कर रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता ही नहीं, मैं मतलब कि मुझ में भी क्या एक कमी है, मैंने भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम दिया है, तो वह बता रहा है कि आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं भी क्या हूँ, दोषी ठहराने के योग्य हूँ, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मुझे भी क्या दोषी ठहराना चाहिए, तो मुझे भी क्या, ब्लेम होता है दोषी ना, दोष लगाना, आल्सो मतलब भी, तो आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी क्या हूँ, दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या है कि हैव, यहाँ पर हैव क्या है, हेल्पिंग और सेंटेंस की शुरुआत में, सेंटेंस के बारे में इंट्रोगेटिव, तो हिंदी अर्थ क्या रहेगा, क्या, क्या रहेगा, क्या, क्या, आई मतलब मैंने, नॉट मतलब नहीं, ऑफन मतलब अक्सर, क्या मैंने अक्सर नहीं, सेंट भेजा यू तुम्हें, क्या मैंने तुम्हें अक्सर नहीं भेजा, वाटर टू वाटर पानी देने के लिए, माय फ्लावर अपने फूलों को, क्या मैंने तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए अक्सर नहीं भेजा, इंस्टेड ऑफ के बजाय, लर्निंग यू योर लेसन तुम्हारा पाठ पढ़ाने के बजाय मैंने तुम्हें अपने फूलों के पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा, मतलब ये एमएमएल करें कि मुझे भी क्या दोषी ठहराया जाना चाहिए क्योंकि मैंने भी क्या किया है, तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हें क्या किया है, अपने फूलों को पानी देने के लिए भेजा है। आगे लिखा है एंड और व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, एंड और व्हेन जब, आई मतलब मैं वांटेड तो चाहता था, टू वो जाना, फिशिंग मतलब मछली पकड़ने के लिए, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था तो क्या करता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू, आई नॉट जस्ट गिव, क्या, आई मतलब मैंने, नॉट मतलब नहीं, गिव मतलब दिया, ये मतलब तुम्हें, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दिया, यहाँ डिड आई नॉट जस्ट गिव यू मतलब कि अ हॉलीडे, हॉलीडे में छुट्टी, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दिया, मतलब कि फ्रेंड्स एम क्या कर रहे हैं कि जब मुझे मछली पकड़ने का मन होता था मैं क्या करता था, तुम लोग की छुट्टी कर देता था, या फिर मैं अपने फूलों को पानी देने के लिए तुम्हें भेज देता था, ये भी क्या है, मुझे दोषी ठहराने के सब क्या है, कारण है, इसलिए तुम सब मतलब कि फ्रेंड्स तुम ये सब सीख नहीं पाए हो, तो एम क्या करें, खुद को भी दोषी ठहरा रहे हैं और उनके माता पिता भी क्या करें, दोषी ठहरा रहे हैं। आज के लिए बस इतना करते हैं, अगला पार्ट हम अगला आगे का जो बचा हुआ है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।